एपिसोड शुरू हो रहा है आया कसान के बचपन से, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो खजाना होती है वो बोलती है उन दो लड़कियों से कि क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ। और उसका एक फेवर ये होता है कि क्या तुम मेरी बेटी की रखवाली कर सकते हो, मतलब कि देखभाली कर सकते हो। हालांकि तुम दोनों एक ही उम्र के हो और एक ही स्कूल में पढ़ने वाले हो। तो फिर वो दो लड़की मान जाती है। तो फिर यहाँ पर खजाना अपनी बेटी आया कसान को बुलाती है और यहाँ पर आया कसान आ जाती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनका नया स्कूल, जहाँ पर उनका टीचर अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो हुजुकिची और टोका-चैन और आया कसान लेट हो जाते हैं। वो कैसे भी करके क्लास में घुस धीरे-धीरे उस स्कूल में आया कसान बहुत फेमस होने लग जाती है। लोग उसके आसपास मंडराने लग जाते हैं, जैसे एक मधुमक्खी किसी शहद के आसपास मंडराने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर लड़कियाँ उसकी मतलब कि कुछ ज़्यादा ही देख रही होती है आसपास। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो क्लास का वक्त होता है कि जो हुजुकिची है उसको बताना पड़ता है कि आया कसान को क्या करना है। क्यों ना वक्त खेलने की भी हो, टेनिस के वक्त भी हुजुकिची ने बताया था कि आया कसान को कि तुम्हें उस बॉल को मारना है। फिर आया कसान उस बॉल को हिट करती है, जो कि बहुत अच्छा हिट करती है और वो प्लेयर को आउट कर देती है इसके साथ। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग खाना खा रहे होते हैं। सारी लड़कियां वहाँ पर झुंड बना के आ जाती है और बोलती है कि प्रिंसेस हमारे साथ खाना खाओ। तभी यहाँ पर जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि इससे दूर रहो। तभी वहाँ पर एक लड़की होती है वो बोलती है कि तुम उसके मैनेजर बनने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो। तभी यहाँ पर आया कसान वहाँ से उठ कर चली जाती है। हमेशा स्कूल जब भी खत्म होता है तो फिर आया कसान हमेशा लाइब्रेरी जाती है और वो कुछ रिसर्च कर रही होती है, मतलब कुछ ढूंढ रही होती है। तो फिर जो हुजुकिची होती है वो हमेशा बोलती है आया कसान से तुम किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में ढूंढ रही हो क्या। लेकिन आया कसान को जवाब देती ही नहीं है। तो यहाँ पर जो हुजुकिची है वो टोका-चैन से बोलती है कि क्या हमारी ज़िंदगी ऐसी बोरिंग चलती रहेगी क्या। तो यहाँ पर टोका-चैन बोलती है कि तुम देखना, हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा होगा। एक दिन हमारा स्कूल पूरा हमारा दोस्त रहेगा। अब इनके रिजल्ट का वक्त आता है, जहाँ पर आया कसान ने टॉप मारा है। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरी तरफ विलन्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर उस स्कूल के गुंडे लड़के मतलब गुंडी लड़कियाँ जो कि आया कसान की पॉपुलैरिटी से खुश नहीं हैं। तो फिर वो आया कसान को वहाँ पर ले जाते हैं और बोलती है कि तुम हमारे जूनियर्स हो, हम तुम्हें कुछ मैनर सिखाते हैं। तो यहाँ पर वो बोलती है कि हमारे स्कूल में लंबे बाल रखना अलाउड नहीं है। तो फिर यहाँ पर जो हुजुकी छोटो का चैन है वो उसको हटा डालते हैं वो लोग। तो यहाँ पर जैसे ही वो उसके बाल काटने वाले होते हैं तो फिर जो आयगा सन होती है उसके हाथ से कैंची फेंक डालती है। तो फिर जो वो लड़की होती है वो बहुत गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि तुमने हिम्मत क्यों की। तभी हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है उसका पूरा टेम्परेचर हाई हो जाता है। और यहाँ पर जो हुजुकी होती है वो बोलती है कि आयगा सन अभी ये क्या हुआ। तो फिर यहाँ पर आयगा सन ने बोला कि मैंने बस उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा दिया है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो वो सुजुकी बोलती है हम कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन आयगा सन को जवाब देती नहीं है। तो फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि जो आयगा सान है वो कुछ देख रही होती है किसी बॉयज़ स्कूल के आगे। और वो पूरा शाम हो जाती है, वहाँ के सारे बॉयज़ चले जाते हैं। उसके बाद आयगा सान वापस चली जाती है घर। अब ये लोग मैगजीन देख रहे होते हैं, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि अपने लुक्स को कैसे बनाएं। जहाँ पर वो पहले देखते हैं कि ये लोग अपने फेस में ग्लो कैसे करें। तो फिर ये लोग मास्क वास्क लगा कर आराम से बैठ जाते हैं और अपने त्वचा के ऊपर काम करना शुरू कर डालते हैं। फिर अगला देखते हैं कि वो अपने ब्रेस्ट साइज को कैसे बढ़ाए, जहाँ पर उन्होंने लिखा है कि बुक में कि उन्हें डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा खाना है, जिसकी वजह से उनका जो ब्रेस्ट है वो जल्दी बड़ा हो जाएगा। तो फिर वो वैसे ही करते हैं। और साथ ही साथ आयगा सान और भी बाकी सारे बॉयज़ स्कूल में देख रही होती है, किसी का इंतज़ार कर रही होती है, लेकिन उनको वापस कुछ मिलता नहीं है। तो फिर वो वापस घर जा रहे होते हैं। अब यहाँ पर आयगा सान देखती है कि अपने टांगों को लंबा कैसे करें। तो जहाँ पर वहाँ पर लिखा होता है कि उनको डेली सुबह सुबह जॉगिंग करना है। तो फिर वो वैसे ही करते हैं, सुबह सुबह जॉगिंग करना शुरू कर देते हैं। एंड अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कैलेंडर की तारीख बदलती रहती है। वो लोग अभी भी बॉय स्कूल जाते रहते हैं और बहुत सारे बॉय स्कूल उन्होंने चेंज कर लिए है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आयगा सान है वो अपने स्कूल की प्रिंसेस बन चुकी है। अब स्प्रिंग का वक्त आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आयगा सान को वो लड़का मिल गया जिसको वो ढूंढ रही थी। और वो लड़का और कोई नहीं अपना टाका मियाँ है। वो आयगा सान उसी तरफ भागते भागते जाती है और उसके पास जैसी जाती है वो देखती है कि उसके बॉडी से एक चिपकी हुई लड़की, जो कि और कोई नहीं काजुमी है। उसे देखने के बाद आयगा सान के अंदर एक गुस्सा सा आ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आयगा सान उड़ जाती है सपने से। वैसे ये सब इसी का बचपन था, वो सब याद कर रही थी। तो यहाँ पर जब टाकामिया उड़ता है बिस्तर से तो फिर बोलता है कि मैंने आज सपने में तुम्हें देखा, तुम्हारा बचपन देखा मतलब। अब यहाँ पर काजू में जैसे किचन की तरफ जाती है, वो वहाँ पर केएमएम गर्ल्स को देखती है और उसे देखने के बाद चौंक जाती है काजूमी अपनी। अभी ये लोग स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि
टाका मिया के शूज़ रैक में बहुत सारे लेटर आ रखे हैं जहाँ पर उन लोगों ने बोला है कि अपना प्रेसिडेंट काउंसिल छोड़ दो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग उस स्कूल के अंदर घुस रहे हैं। यहाँ पर जो उनका टीचर है वो पढ़ा रहा होता बोलता है कि टाका मिया इसे सॉल्व करो। तो फिर यहाँ पर टाका मिया जाता है सॉल्व करने, लेकिन उससे हो नहीं पाता। जैसे ही वो वापस बैठने जाता है अपनी सीट पे, टान पोपो टाका मिया को बोलती है कि तुम इडियट होना थोड़े से। जैसे ही इनका पीरियड ओवर होता है तो फिर उनको एक आवाज़ सुनाई देती है। वो वैसे वहाँ पर भाग के जाके देखते हैं कि इनके स्कूल का अलग ही वातावरण बन रखा होता है। यहाँ पर दंगे फसाद इतने चल रहे हैं कि क्या ही बताएं। वैसे इन सब का रिस्पॉन्सिबल अपना टाका मिया ही है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है स्कूल का, तो फिर वो कुछ सुधार नहीं पाया। तो यहाँ पर टाके में चौंक जाता है। वो बोलता है कि क्या मैं इन सब के पीछे का जिम्मेदार हूँ। यहाँ पर वो लोग आते हैं और टाके में वो बोलते हैं कि 2:30 बजे जिम में आ जाना। तो यहाँ पर जो टोका चान होती है वो बोलती है कि मुझे पता है ये सब क्या चल रहा है। जो हमारी पुरानी प्रेसिडेंट है उसने रेनॉन बेर को बोला है कि जो टाके मिया है उसने उसकी गंदी गंदी पिक्चर्स ली है और उसे हमेशा ब्लैकमेल करता है। ये सुनने के बाद रेनॉन बोलती है कि उसको सीधा मैं करूँगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिम में टाका मिया वर्सेस रेनॉन चल रहा होता है। तो यहाँ पर टाका मिया थोड़ा सा एडवांटेज में आ जाता है अपनी पावर यूज़ कर, लेकिन यहाँ पर लाइट बंद होती है और यहाँ पर आ जाती है KMM गर्ल्स टाका मिया को किडनैप करने के लिए। और सही मौके में टाका मिया को बचाने के लिए आया आ जाती है और आखिर में टाका मिया जीत जाता है रेनॉन बेयर की तरफ से। और यहाँ पर वो लोग ताली बजाते हैं और चीयर्स करते हैं टाका मिया को प्रेसिडेंट घोषित करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वीक पहले ये सब आयका सान का प्लान होता है। जो भी कुछ हुआ वो सब आयका सान का प्लान था, जिसकी वजह से जो टाका मिया है उसकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो जाए। और यहीं पर हमारा जो एपिसोड 8 है वो ख़त्म हो जाता है।